ये कहानी है एक रंग बदलने वाले जादुई घोड़े की, जो कि हर पल अपना रंग बदलता था। जो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल का रहमदिल राजा था। उसके राज्य में जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। जंगल के सभी जानवर दिल से उसे अपना राजा मानते थे। एक दिन घोड़े राजा को किसी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ जाता है। जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके बोलता है, मेरे प्यारे साथियों, मुझे जरूरी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं जंगल की जिम्मेदारी भालू चचा को सौंप कर जा रहा हूँ। तुम सब मिलकर अपना और अपने जंगल का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से उड़कर आसमान की तरफ चला जाता है। फिर जंगल के सभी जानवर अपने अपने कामों में लग जाते हैं और ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। लेकिन घोड़े राजा अभी तक अपने जंगल में नहीं लौटा था। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और जंगल के सभी जानवर घास चरने निकल जाते हैं। तभी सब जानवर देखते हैं कि जंगल के सभी जानवर मरे हुए पड़े हैं। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो ये सब सोचने लगते हैं कि ये सब किसने किया होगा। तभी उनमें से बकरी बोलती है, अरे अरे, ये क्या है? इन सब जानवरों का किसने शिकार किया होगा? अब क्या करें? घोड़े राजा भी जंगल में नहीं है। ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर भालू आ जाता है और जानवरों का ये हाल देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है, आखिर ये सब किसने किया होगा? लगता है हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है। इसलिए हम सभी को अपना ख्याल रखना होगा। जब तक घोड़े महाराज नहीं आ जाते, सभी को अपने अपने घरों में रहना है। ऐसा कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद 3 रंगीन शेर आते हैं, जिन्होंने उन जानवरों का शिकार किया होता है। वहाँ आकर देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। ये देखकर उनमें से एक बोलता है, भाइयों, आज तो कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ये जंगल खाली तो नहीं? हाँ भाई, मुझे लगता है हम पहले इस जंगल पर हमला कर चुके हैं, तभी यहाँ कोई जानवर मौजूद नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज तक हमने जितने भी जंगलों पर हमला किया है, मुझे सब याद है। हमें जानवरों को यहाँ ढूंढना होगा। फिर वो जंगल में आगे बढ़ते हैं और जानवरों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक गाय नजर आती है, जो अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने आती है। फिर वो तीनों उसका शिकार करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे अरे शेर भाइयों, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उनके लिए खाना लेने जाना है। अरे गाय, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातें सुनकर हम तुम्हें जाने देंगे? हमने आज तक न जाने कितने जानवरों से ये बातें सुनी है। आखिर हमें भी तो अपना पेट भरना है ना। ऐसा कहकर वो बेचारी गाय पर हमला कर देते हैं और उसको झटपट खा जाते हैं। उनमें से एक शेर कहता है, अरे भाइयों, मुझे तो लगता है कि ये जानवर ऐसे तो नहीं बाहर निकलेंगे। उस जंगल के राजा को मारकर उसकी राजगद्दी हासिल करनी होगी और इस जंगल पर अपना कब्जा जमाना होगा। तो चलो फिर चलकर राजा ही का शिकार करते हैं। ऐसा कहकर वो राजा की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि एक भालू राजा की गद्दी पर खड़ा है। ये देखकर शेर हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, अरे देखो देखो, ये तो एक भालू है। ये जंगल का राजा है। उसको मारना तो ऐसा है जैसे चींटी को मसल देना। ऐसे मजाक उड़ाते हुए वो उस भालू का वही शिकार कर देते हैं और उस जंगल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। उन्हें लगा कि उन्होंने जंगल के राजा को मार डाला, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जंगल का असली राजा तो जंगल में मौजूद ही नहीं है। शाम तक वो और कई जानवरों का शिकार कर चुके थे। बाकी के बचे जानवर उस जंगल को छोड़कर जा रहे थे कि तभी वहाँ घोड़े राजा आ जाता है और जानवरों को जंगल से जाता देखकर उनसे बोलता है, ओ जंगल वासियों, तुम कहाँ जा रहे हो? आखिर क्या बात है? घोड़े राजा के पूछने पर उनमें से एक गाय घोड़े राजा को सारी बात बताती है। सब सुनकर घोड़े राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सभी से बोलता है, तुम सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो फौरन जंगल की तरफ उड़ जाता है और कुछ ही देर में अपनी गुफा पर पहुंच जाता है। जादुई घोड़े को देखकर वो तीनों शेर सहम जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं, अरे अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो?
अरे बेवकूफो, मैं इस जंगल का असली राजा हूँ और तुम जिस राज गद्दी पर खड़े हो वो मेरी ही है और तुम सबको जंगल के जानवरों के साथ किए हुए जुल्म का हिसाब देना होगा। ऐसा बोलकर वो जादुई घोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है और उन पर हमला कर देता है और वो फिर तीनों शेर तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देते हैं और उनको मारकर घोड़े राजा उनसे अपने जंगल वासियों का बदला ले लेता है। और कुछ ही देर में वो सभी जानवर भी वहाँ आ जाते हैं और शेरों को मरा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया।